सलाम, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है पीयूष और आज है कारगिल विजय दिवस। अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि मेरे लिए आर्मी एक बहुत ख़ास जगह रखता है मेरे दिल में। और बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और इसलिए आज मैं ये कर रहा हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। दे जस्ट हैव टू मेक देयर माइंड टू इट, और वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि दिस इज वन सच स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ इट इज इम्पॉसिबल until it's done. So, I'm talking about the Battle of Tololing. आज हम तोलोलिंग की कहानी आपको बताएंगे, और क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है तो इट कुडंट बी अ बेटर डे. सो before I get into Tololing, what was it and what happened, who was there and all of that, let me just quickly set a backdrop of what was Kargil. मतलब कारगिल था क्या, कारगिल कैसे हुआ. तो एक्चुअली ये एक ब्रेन चाइल्ड था पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ का. ही विद 4 of his close associates decided कि हम क्या करेंगे, हम LOC क्रॉस करके जो इंडिया में पीक्स हैं उनको जाके कैप्चर कर लेंगे. तो बेसिकली होता क्या था कि because they are such high peaks and it's extreme cold weather there, it's -15 -60 degrees in winter. तो दोनों कंट्रीज के आर्मी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि यार हम लोग ना सर्दियों में विल वेकेट आर पोस्ट जो पहाड़ों के टॉप पे, एंड विल कम डाउन एंड बर्फ पिघलेगी तो वापस ऊपर जाएंगे. बट परवेज मुशर्रफ सेंट नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एंड फ्यू अदर रेजिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड अलॉन्ग विद मुजाहिदीन. तो उन्होंने इंडिया में एंटर किया एंड दे सॉ कि यहाँ तो सारी खाली पड़ी हैं पिक्स, तो उन्होंने आके उनको कैप्चर कर लिया. So when Indian army went back after the snow had melted, they were in for a surprise. Initially तो उनको लगा कि मुजाहिद होंगे, ये होगा, but it was only gradually that they got to know that it's a serious issue. They were trained Pakistani military men. So this is how Kargil happened, and why Tololing was very important, because Tololing वो decisive point था इस 50 दिन की लड़ाई में जहाँ से बाजी पलट गई, जहाँ से बाजी इंडिया के हाथ में आ गई. इससे पहले तक हम लोग ट्राई कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू एडजस्ट कि कौन है, क्या है, कितना एम्यूनिशन है, क्या फायर है, क्या हम लोग वी हैड अ लॉट ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स इनिशियली, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. बट टू राजरिफ, द यूनिट दैट वी टॉकिंग अबाउट, द लेजेंडरी टू राजरिफ, which was raised in the year 1775, the first Indian unit to won a Victoria Cross. उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जनरल पुरी खुद आए अपने कमांड सेंटर से कि यार ये एक ऑब्जेक्टिव है तोलोलिंग का. 3 इससे पहले अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, 3 रेजिमेंट ट्राई कर चुके हैं, दे फेल्ड. सो नाउ इट्स अप टू यू. द नेशन इज एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, द आर्मी इज एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज. ही फ्लू, he told them. वो लोग उस टाइम पे कांडी में पोस्टेड थे, जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी मिशंस में. द यूनिट वाज कमांडेड बाय कर्नल रविंद्रन एट दैट पॉइंट. वेरी वेरी गुड ऑफिसर एंड थॉरो जेंटलमैन. सो ही केम टू तोलोलिंग, ही सॉ द फीचर, ही स्पोक टू द इनिशियल रेजिमेंट्स जिन्होंने पहले अटैक किया था, बीइंग 18 ग्रेनेडियर्स. तो सब रेकी करके वापस आए एंड ही टोल्ड हिज मेन दैट जिस रास्ते से पहले गए हैं उसी रास्ते से जाना पड़ेगा. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि यार दुश्मन को पता है कि इसी रास्ते से पहले 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर से उसी रास्ते जाएंगे तो मतलब. बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन, एंड व्हिच इज व्हाई इट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क एंड ही हैड टू डू इट. एंड बॉय डिड इट लाइक एनीथिंग. एंड so basically the plan was like this कि हम 2 simultaneous अटैक करेंगे, 2 कंपनीज अटैक करेंगी. पहली होगी चार्ली कंपनी, दूसरी होगी डेल्टा कंपनी. चार्ली कंपनी क्योंकि चैंपियन कंपनी थी इस रेजिमेंट की, मतलब जो सबसे स्पोर्ट्स में आगे एंड बेटर, उसमें काफ़ी तगड़े जवान थे,
तो उन्होंने कहा कि चार्ली कंपनी तुम्हें मैं ये ऑनर दे रहा हूँ, तुम लोग फील्ड में तो बहुत तगड़े हो, मतलब स्पोर्ट्स में, बैटल ग्राउंड में देखते हैं। तो चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। चार्ली कंपनी को टास्क मिला कि आपको फीचर के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से चढ़ाई करनी है, और डेल्टा कंपनी को मिला कि आपको फीचर के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से चढ़ाई करनी है। डेल्टा कंपनी में मोहित सक्सेना थे, और कैंगरूजे, कैप्टन कैंगरूजे, हु इज थरो जेंटलमैन एंड ब्रेव ऑफिसर, ही वाज एक्चुअली अ टीचर इन नागालैंड, मैथ्स पढ़ाते थे स्कूल में, एंड देन ही जॉइंड आर्मी। तो एक्चुअली बिफोर आई टेल यू अबाउट द अटैक, मेरे को थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा कि तोलोलिंग एज अ फीचर कैसा था, उसकी ज्योग्राफी क्या थी। तो तोलोलिंग में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक टॉप था, एक मतलब पीक थी माउंटेन की, और वहाँ एक बंकर था और उसको जाके कैप्चर करना था, ऐसा नहीं था। इट वाज एक्चुअली कुछ पॉइंट्स थे, मतलब एक टॉप तो था ही जहाँ पे बंकर्स थे, उससे पहले एक फ्लैट एरिया था जहाँ पे भी कुछ बंकर्स थे। थोड़ा फीचर के नीचे जाओ थोड़ा राइट में, तो वहाँ पे एक बर्बाद कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे काफ़ी सारे बंकर्स थे, काफ़ी बड़ी नफरी में पाकिस्तानी थे वहाँ पे। वहाँ पे 0.4590 भी था। इनके पीछे 3 पिम्पल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ब्लैक रॉक टॉप था, जिसपे कैंगरूजे को घातक प्लेटून के साथ चढ़ाई करनी थी और किसी भी काउंटर अटैक को रोकना था। तो बेसिकली अगर इसको मोटे तौर पे समझें, राइट साइड में था टॉप और फ्लैट एरिया, और लेफ्ट साइड में था 0.4590 एंड बर्बाद कॉम्प्लेक्स। तो अटैक शुरू हुआ, एंड लाइक मतलब अटैक में जाने से पहले उन्होंने टू राजरिफ का जो बैटल स्लोगन है, दैट इज राजा रामचंद्र की जय, उन्होंने अपना प्रेयर्स किया, सबने अपने लेटर्स लिखे, और उन्होंने लेटर्स में बाकायदा लिखा कि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा, वी विल बी वॉचिंग यू फ्रॉम द स्काई, एंड दैट मीन्स दे न्यू दैट व्हाट दे वर साइनिंग अप फॉर। दे साइंड अप फॉर अ सर्टेन डेथ, एंड येट दे चार्ज्ड लाइक एनीथिंग। There is a brave story of this man, सुबेदार भंवरलाल। सुबेदार भंवरलाल चार्ली कंपनी के एनसीओ थे, और जब अटैक पे जा रहे थे, जाते वक्त अपने सीओ साहब को बोल के गए कि साहब 3 बजे टॉप पे आप मेरे को मिलना, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, टॉप पे मिलेंगे हम लोग। और सुबेदार भंवरलाल ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। 3 बजे टॉप पे कर्नल रविंद्रन थे, लेकिन सुबेदार भंवरलाल नहीं थे। इस पूरे एक्शन में लड़ते हुए ही was martyred and he was given a वीर चक्र posthumously। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मतलब अपनी बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी दे वेंट एंड दे परफॉर्म। सो अटैक स्टार्ट हुआ। अटैक रात को होना था, 12 से 13 जून की रात में ये अटैक हुआ। सबसे पहले चार्ली कंपनी के उन्होंने टॉप पे अटैक किया सीधे आके, और इट वाज अ फेरोशियस अटैक। मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फायर आ रहा था। एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है जानने के लिए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर था, क्यों इस पे बार बार अटैक्स इंडियन आर्मी भी कर रही थी, और क्यों वहाँ पे इतने सारे पाकिस्तानी भी थे, क्योंकि ये डायरेक्टली हाईवे वंडी के ऊपर था। हाईवे वंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी स्टोरी का, बिकॉज इट इज़ दैट वन रोड विच कनेक्ट्स लेह टू श्रीनगर। अगर ये दुश्मन के हाथ में है, अगर ये दुश्मन के कंट्रोल में है, तो हम लोग पहुंचा नहीं सकते एम्यूनिशन, राशन टू द ट्रुप्स जो कि लेह में, लद्दाख में और सियाचिन में हैं। तो उनको अगर नहीं पहुंचा पाएंगे तो एनिमी अटैक करके कभी भी वो ले सकता था। तो ये प्लान था, और इसलिए अर्जेंसी भी थी। एक अटैक हुआ, अटैक में हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुई, लोगों के बेनेट्स चले, और काफ़ी हेवी कैजुअलिटीज हुई दोनों साइड, इंडियन साइड भी, पाकिस्तानी साइड भी। ये पूरा सीन, ये पूरा टॉप पे चल रहा था, एंड दिस वाज डन साइमल्टेनियसली। बर्बाद कॉम्प्लेक्स पे भी अटैक चल रहा था, जिसमें कैप्टन मोहित सक्सेना वाज लीडिंग द डेल्टा कंपनी, एंड कैंगरूजे पीछे से, कैंगरूजे एक्चुअली नागालैंड से, लाइक आई जस्ट टोल्ड, एंड ही वाज बोर्न इन द माउंटेन, तो ही वाज वेरी कंफर्टेबल इन क्लाइंबिंग स्टीप स्लोप्स। तो ही हैड अ टास्क कि पीछे जाके ब्लैक रॉक पे चढ़ जाओ और ऊपर जाके कोई भी काउंटर अटैक रोको। यहाँ से मोहित सक्सेना का इन्होंने अटैक किया, एंड इन दोनों के बीच में बर्बाद कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमी थे, और इनके पीछे थे एक मेजर संदीप बजाज, जो कि कंपनी की 2IC पे थे। 2IC यानी कि सेकंड इन कमांड। तो उनको ये ड्यूटी था कि तुम्हें रॉकेट लॉन्चर से बीच में, दोनों कैंगरूजे के और सक्सेना के बीच में बॉम्ब्स गिराना है।
तो वो जैसे ही बॉम्ब गिराए तो एकदम से वायरलेस पे मोहित सक्सेना आके बोले कि अरे सर, यू जस्ट किल्ड मी सर, यू ऑलमोस्ट किल्ड मी सर, आप थोड़ा आगे करो, प्लस करके फायर करो. तो जैसे ही प्लस करके फायर करे, कैंगरूजे यूज्ड टू कम ऑन वायरलेस एंड यूज्ड टू बी लाइक, बट sir, you almost killed me. He used to speak very like quietly, in very gentlemanly way. But sir, you almost killed me, sir. Just take a minus and fire. So ये चल रहा था. By the time this attack was happening, 3 बज गया रात का. Colonel Ravindran reached the top, and Major Bajaj also reached the top with him. वहाँ जाके उन्होंने देखा कि टॉप तो हमने ले लिया था, लेकिन एक टेंशन थी माहौल में. मतलब देवर वुंडेड, लिम्स थे इधर उधर, पाकिस्तानी डेड, इंडियन डेड, स्नो पे मतलब ब्लड के स्टेन्स, एंड देयर वाज अ स्मेल ऑफ, बारूद की स्मेल होती है ना जलने की, दैट स्मेल वाज देयर. सो एंड द मोरल वाज वेरी लो ऑफ द मेन हु रीच्ड, हु हैड कैप्चर्ड द टॉप. इवन दो दे हैड कैप्चर्ड द टॉप, बट एक मोरल में थोड़ा वो था कि मतलब टेंशन था एक. तो दे रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग. इट वाज देन दैट दे फाउंड आउट कि मेजर विवेक गुप्ता, जो कि चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे, लाइक द ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन आर्मी, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ही वाज किल्ड इन एक्शन. मेजर विवेक गुप्ता ठीक 7 साल पहले इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे. सेम 13 जून को ही उनका कमिश्निंग डेट था, और एग्जैक्टली 7 साल बाद 13 जून को he was killed in action, but he was given Mahavir Chakra Maranoprant. So that's the second highest gallantry award in India. Now, all this was happening, the top was taken, and then they had sent some more reinforcement to take Barbad complex. बहुत खून बहाया टू राजरिफ ने, बहुत नुकसान झेला, but they did what was asked. They captured Tololing. This was the first victory that Indian army got. Tu Rajrif was the first Paltan to give a good news to the nation. वहाँ पे टॉप पे खड़े होके कर्नल रविंद्रन ने मैसेज भेजा वायरलेस पे, saying that sir, Tololing has been taken. तिरंगा लहरा रहा है Tololing पे. And the nation was grateful. And it was this point, it was this victory that gave a belief to the army कि यार ये कर सकता है, ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है ये. अब तक तो यही लग रहा था कि यार मतलब वो इतनी ऊपर है, एंड they had the vantage point, उनको क्लियर एडवांटेज है. एंड it was so, mountain warfare is very difficult when you're attacking. For a defender you need like 10 times the amount of soldiers that are there as compared to the amount of defender जितने soldier हैं, उससे आपको कई गुना ज़्यादा अटैक में चाहिए होता है. तो अब तक वो हो ही नहीं रहा था. एंड क्योंकि इंडियन आर्मी धीरे धीरे समझ रही थी कि कैसे दुश्मन अटैक करता है, वो कैसे इल्यूमिनेशन राउंड फायर करता है, देखता है क्या मूवमेंट है. तो टू राजरिफ ने करके दिखा दिया कि ऐसे होता है, ऐसे होगा. और बस वो एक क्यू था जो बाकी पलटन ने पकड़ा, और उन्होंने एक के बाद एक भूत बना दिया इनका. मतलब बहुत ही फिर तो भगाए हैं इनको यहाँ से. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट विक्ट्री और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इस 50-day वॉर का था बैटल ऑफ तोलोलिंग. तो आज तो हमने बैटल ऑफ तोलोलिंग की स्टोरी सुनी, मैंने आपको तोलोलिंग के बारे में बताया, बट ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं. बतालिक, द्रास, मश्को, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन अनुज नैयर, एंड ऑफ कोर्स द वेरी फेमस कैप्टन विक्रम बत्रा. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मतलब ऐसे चीज करके दिखा दी कि आज के डेट में वो सोच भी नहीं सकता है कि यार हम लोग की कैसे हो भी कैसे सकता है. हाउ डू. सो कैप्टन विजयन थापर जो टू राजरिफ में थे, तो टू राजरिफ ने इस एक्शन के 10 दिन बाद एक और बहुत ब्लडी बैटल लड़ा, जिसको बैटल ऑफ नॉल, रॉकी, लोन हिल और 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स. ये बैटल था जो एग्जैक्टली 27 जून की रात को लड़ा गया, जिसमें अगेन टू राजरिफ शोड कि व्हाट देयर केपेबल ऑफ.
that attack was led by Major Padmapani Acharya. During the charge he was killed, so his 2IC यानी कि उनके बाद जो सेकंड ऑफिसर कमांडिंग थे कैप्टन विजयन थापड़, वो उन्होंने चार्ज लिया अटैक का. ही वॉज किल्ड इन एक्शन. उसके बाद जो सूबेदार थे सीनियर वहां पे, वो उन्होंने चार्ज लिया. तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि इन वन अटैक द एंटायर ऑफिसर लीडरशिप वाज killed in action, and that's a brave story. That's a big deal because हम लोग जो जिंदा हैं, हम लोग भुला दिए जाएंगे, बट ये लोग जिनकी मैं आपको आज बात बता रहा हूँ, ये आज से 20-25 साल हो गए, कितना 99, आज भी इनकी कहानियां जिंदा है और हमेशा रहेंगी, बिकॉज स्टोरीज नेवर डाई. These men, they are immortalized forever, and which is why I will try to continue bringing these stories to you. कैप्टन विजयन थापड़ का मैं आपको बता रहा था, मैं बस पूरा कर देता हूँ. कैप्टन विजयन थापड़, when he was killed in action in the battle of Lone Hill and all, he was just 22 साल के लड़के. और बैटल में जाने से पहले बड़ी फेमस फोटो है उनकी, जिसमें वैसे हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हैं, मतलब जाने से पहले. और एक उन्होंने लेटर लिखा हुआ है अपने पेरेंट्स को कि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं आपको ऊपर से देख रहा हूँ. तो he knew what he was doing, he knew where he was headed, and it's an honor and privilege for me because he was my school senior also. So again, that's a separate story, perhaps some other time. तब तक के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, तो द लीस्ट वी कैन डू इज जस्ट वी कैन बी थैंकफुल. तो राजपूताना राइफल्स का एक मोटो है जिसको वो लोग बोलते हैं वीर भोगे वसुंधरा, यानी द ब्रेव गेट्स द विक्ट्री. तो इफ यू वांट टू गिव योर थैंक्स to these men who have given their lives for us, so just comment down Veer Bhoge Vasundhara. Thank you to Rajref, and we'll see you next time.